और बेटिया से खास बातचीत में महेश भट्ट ने जाहिर की अपने नाना बनने की खुशी। तो आइए महेश भट्ट से ही जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। नाना बनने की जो खुशी है एक अंदर से। एक हाँ, वो तो जो जब वो लम्हा आएगा तो उसको हम उसका बयान कर पाएंगे। फिलहाल तो ये है कि वो इस खबर को हम पूरी तरह अब तक पचा ही नहीं पाए हैं। लव हैज़ अ न्यू एनिमी, और ये न्यू एनिमी की डेफिनेशन और उस परिभाषा के साथ परिभाषा लेकर आ गए हैं भट्ट साहब। और भट्ट साहब जब आते हैं कुछ नया लेकर ही आते हैं, तो इस बार का जो ये एनिमी है उन सबको सबसे मिलवाइए ज़रा। विक्रम भट्ट जो मेरा चेला है, प्रोटेजी है, वो हॉरर फिल्म्स के लिए जाना जाता है हिंदुस्तान में, विश्व में, जिसमें कभी कभी कामयाबी से उसने कुछ अच्छी लव स्टोरीज भी बुनी है। तो मैंने कहा इसे क्यों ना हम एक लव स्टोरी कहें जिसमें हम हॉरर डालें, मगर इसमें जो विलन हो वो केवल वो डराने वाला यूनिडायमेंशनल जो अतीत में जैसे भूत को हम प्रोजेक्ट करते थे, वो भूत केवल ना हो, मगर वो खौफ हो जो इंसान जिससे जूझता रहता है, वो डर जो है हमें सताता रहता, अपनों से बिछड़ने का डर, अपनों को खोने का डर, रिश्तों का डर। उसके दायरे में रहते हुए हमने एक प्रेम कहानी कही है, हॉरर का ईडियम है, मगर उसमें बात जो हमने छुई है वो इंसानियत जिस सोच से बार बार जूझता रहता है कि क्या जीवन के बाद में स्वर्ग नरक कुछ है, कि जो कुछ है यही है, कुछ ऐसा हमने बुना है। और मुझे लगता है कि कल हमने जो शो देखा है उसको देख के हम बड़े संतुष्ट हुए। और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये फिल्म जो हमने बनाई है वो हमारे हिंदुस्तान के जो रियल ऑडियंस है, जिसके तरफ अचानक लोग जो हैं आकर्षित हुए हैं, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का जो रवैया है वो इंडिकेट करता है कि जब आप इंडियन फिल्म से इंडिया को ही निकाल देंगे तो फिर आपको ऑडियंस मिलेगी नहीं। तो हमने उन लोगों के लिए फिल्म बनाई है जिसको हम बहुत करीब से महसूस करते थे फुल हॉल में, जब वो हमारी फिल्में देखने आते थे और तालियां बजाते थे। वर्ल्ड की वर्चुअल फिल्म, फर्स्ट वर्चुअल फिल्म है ये तो रहस्य ही रहने दीजिए, क्योंकि जादूगर जब अपने जादू के बारे में ज़्यादा जिक्र करता है या उसका राज उस पर से पर्दा उठा देता है तो जादू का मज़ा नहीं आता है। तो आप पहले उसको चखें, अनुभव करें, फिर उसके बारे में हम विस्तार में बातचीत करेंगे। यहाँ पर अक्षय है, बाकी सभी लोग हैं, तो जब उनके किरदार को आपने गढ़ा तो मेहरजान है, तो कितना किसके लिए क्या सोचा था और वो उसमें एकदम फिट आया है? ये अलग अलग मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मगर वो सोच हमारी इंसानियत की सोच रही है। एक जो अपनों से बिछड़ने के दर्द से जूझ रहा है, और दूसरा है जो मौत के ख्याल से ही काम जाता है और वो किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है। तो ये दोनों अलग अलग किस्म के लोग हैं जो आपस में भिड़ते हैं और फिर हमारी कहानी का एक ऐसा चैप्टर खुलता है जिसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसका सस्पेंस हम खोलना नहीं चाहेंगे। इस बार ये जो सस्पेंस जो लोगों के सामने खुलेगा, म्यूज़िक हमेशा की तरह फिल्मों का आपके हमेशा हिट रहा है, और ये म्यूज़िक जुदा होके भी, तो कैसा लग रहा है कि इस बार थिएटर फिर से खुल गए हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसके लिए और कितना अच्छा होगा? एक नया मीडियम भी। देखिए, सिनेमा हॉल के खुलने की खुशी तो हम सबको है, मगर ये भी सच है कि सिनेमा हॉल में उस तरह लोग नहीं जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे। और ये लगता है कि जो मिडिल ऑफ द रोड एक सिनेमा था वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। या तो आवाम से जो जुड़े हुई कहानियाँ होती हैं जिसको आवाम देखना पसंद करती है वो लोग देख रहे हैं, या वो एक बहुत बड़ी मल्टी स्टार कास्ट इवेंट फिल्म। तो हमारी फिल्म तो आवाम के लिए बनाई हमने, और इसमें संगीत जो है एक नया म्यूज़िक डायरेक्टर हमने ढूंढा है, पुनीत
दीक्षित, वो बहुत ही टैलेंटेड नौजवान है जिसने हमारी फिल्म में एक नई जान फूंकी है। क्योंकि ऊर्जा जो हमको नए लोगों से मिलती है वो एस्टैब्लिश लोगों से नहीं मिल पाती है, क्योंकि एस्टैब्लिश लोग जो है वो रिस्क लेने से डरते हैं और नया जो टैलेंट आता है वो रिस्क लेता है। तो इसमें हमने हमेशा की तरह एक नए लिरिक राइटर को इस्तेमाल किया है जो हमारी राइटर थी श्वेता जी, और श्वेता बोत्रा जी, उसका जन्म हुआ एज अ लिरिक राइटर, और पुनीत जी उन्होंने संगीत दिया है, बाकी भी हैं, मगर हमारे इन हाउस जो टैलेंट है वो जो हमने क्रिएट किए वो ये है। और जाते जाते न्यू नाना ऑफ द टाउन, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ हमारी तरफ और से आपको बहुत बधाइयाँ पहले। शुक्रिया, मगर ये एक ऐसा रोल है जिसको निभाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब हम बाप के रोल से निकल ही नहीं पाए थे, क्योंकि जब आपके घर में बच्ची इतनी टैलेंटेड हो और उसको आप देख के ही हैरान रहते हैं, उसके अचीवमेंट को देख के ही हैरान बार बार होते हैं, और जब अचानक लगता है कि ये बच्ची अब जो है वो माँ बनने वाली है, तो जीवन का जो रहस्य है कि पता नहीं कहाँ से ये ज़िंदगी की धारा शुरू हुई है और कहाँ तक चलती जाएगी, तो आसमान की तरफ आँख उठती है, बस हम हैरत के साथ देखते ही रहते हैं, वाह कुदरत, ये क्या है, ये क्या रहस्य है। ये जो नाना बनने की जो खुशी है एक अंदर से, एक हाँ, वो तो जो जब वो लम्हा आएगा तो उसको हम उसका बयान कर पाएंगे। फ़िलहाल तो ये है कि वो इस खबर को हम पूरी तरह अब तक पचा ही नहीं पाए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग।